हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं एम एक्स एक्सेल का, जिसमें आज हम रिव्यू टैब में प्रूफिंग ग्रुप को और स्मार्ट लुकअप ऑप्शन को सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसके लिए हम एक यहाँ पे एक्सेल शीट पे आ चुके हैं, जहाँ पे मैंने राइट वर्ड जो होते हैं, जैसे कि हम कभी लिखते हैं वर्डों को तो एकदम सही लिखना चाहते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि हम जैसे राइट वर्ड लिखते हैं ऐसे ही रॉन्ग वर्ड गलती से लिखा गए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने गलत वर्ड लिखे हैं। तो हमें जो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है, जैसे हम रिव्यू टैब पे जाते हैं तो प्रूफिंग ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन मिलता है स्पेलिंग का। स्पेलिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आपकी कोई मिस्टेक हो जाए स्पेलिंग में तो आपको उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो सबसे पहला हमारा टेक्स्ट है उस पर ये आ गया और ये हमें बता रहा है कि ये जो वर्ड है जैसे आपने जो लिखा है वो गलत लिखा हुआ है। अगर आप उसे चेंज करके किसी और में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिसमें आप उसको चेंज कर सकते हो। तो ये सबसे पहला हो गया हमारा ऑप्शन। फिर इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है इग्नोर वन। इग्नोर वन का मतलब ये होता है कि जो आपने टेक्स्ट लिखा है लगता है आपको कि ये ठीक लिखा है, तब भी ये स्पेलिंग एंड ग्रामर में आ चुका है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये इग्नोर हो जाएगा। फिर इसी के नीचे एक ऑप्शन और मिलता है इग्नोर ऑल का। इग्नोर ऑल का मतलब ये होता है कि जब आप कोई टेक्स्ट 10 या 12 बार, 15 से 20 बार आप लिख देते हो और उसको अगर चाहते हो कि जैसा आपने लिखा है वैसा ही लिखा रहे तो आप उसे कर सकते हैं इग्नोर ऑल। तो जैसे इस पर मैंने क्लिक किया तो देखिए इसको भी इग्नोर ऑल कर दिया। तो अगला ऑप्शन मिलता है हमें ऑटो डिक्शनरी का। ऑटो डिक्शनरी का मतलब ये होता है कि जैसा आपने वर्ड लिखा है आप चाहते हो कि ये हर बार स्पेलिंग एंड ग्रामर में दोबारा आता रहता है, हम चाहते ही नहीं है कि ये आए, तो इसको क्या है जो एम एस वर्ड ऑटो डिक्शनरी होता है उसमें आप उसको सेव कर दे। तो उसमें क्या होगा कि हर बार वो वर्ड गलत भी लिखा हो या सही लिखा हो वो उसमें सेव हो जाएगा, तो स्पेलिंग एंड चेक ग्रामर में वो नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहां पे लिखा है चेंज। अब चेंज का मतलब ये होता है कि जब आपका कोई वर्ड गलत लिखा है और आपको लगता है कि ये वर्ड गलत लिखा है और उसके जो ये ऑप्शन दिए यहाँ पे इसमें से जो वर्ड आपको लगता है कि हाँ ये सही लिखा है आप इसको जाके क्लिक कर दें और जैसे आप चेंज पे क्लिक करेंगे तो वो वर्ड वहां पे कन्वर्ट हो जाएगा उस वर्ड में। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद यहाँ लिखा है चेंज ऑल। चेंज ऑल का मतलब ये होता है कि जब आपने कोई वर्ड गलत लिखा है और ऐसे ही वर्ड आपने कम से कम 15 से 20 बार कहीं लिख के रखा हो तो आप उसे एक साथ ही यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे कि मान के चलिए कि आपने एक ही वर्ड को कम से कम 15 से 20 बार किसी लेटर में लिखा है और आप चाहते हो कि यार अब हर बार उसको चेंज करने से अच्छा मैं चेंज ऑल पे क्लिक कर देता हूं, तो वो जितनी बार भी जहां लिखा होगा वो वहां पे से उस जगह से चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ लिखा है ऑटो करेक्शन। ऑटो करेक्शन का मतलब ये होता है कि जो सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो दिख रहा है ये जो यहाँ पे गलत वर्ड लिखा है तो इसको ऑटो करेक्शन से मतलब ये है कि ये यहाँ पे ऑटोमेटिक इसको लेकर ऐसे कंफर्म कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। ये सभी के लिए करता है, मतलब जैसे यहाँ पे ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, तो इन सभी को ये ऑटो करेक्शन कर देता है। फिर इसके बाद जो अगला ऑप्शन होता है वो हमारा होता है थेसिस का। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने यहाँ पे देखिए कोई वर्ड लिखे हो, जैसे कि हमने हिस लिख के रखा है, हम चाहते हैं इसके कोई और भी मीनिंग्स होते हैं वो हमें मिल जाए, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको इसके अलग अलग प्रकार के मीनिंग्स मिल जाएंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से। जैसे कि देखिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार से दिए हुए टॉक प्लेस, यहाँ पे हर एक चीज़ दी हुई है। या फिर अगर आपने वर्ड पे क्लिक किया तो वर्ड पे भी इस तरीके से देखिए आपको अलग अलग प्रकार के इसके यहाँ पे इस तरीके से मीनिंग मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि है स्मार्ट लुकअप का। स्मार्ट लुकअप का मतलब ये होता है कि जैसे आप गूगल पे कोई चीज़ को सर्च करते हो और उसके अलग अलग यहाँ पे मतलब एक विकिपीडिया खुल के आ जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पे स्मार्ट लुकअप है कि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप जो भी सर्च करते हो वो एक तरीके से गूगल की तरह यहाँ पे खुल के आता है और उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया है ट्रांसलेट का। ट्रांसलेट का मतलब ये होता है कि जैसे अभी हमने यहाँ पे एक ये पैराग्राफ या एक छोटा सा वर्ड लिख के रखे हैं, यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट हो जाए, तो हम ट्रांसलेट ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से, और जिस भी लैंग्वेज में, जैसे कि यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है आपको टू किस में लेके जाना, तो यहाँ पे जो भी आप लेंगे फ्रेंच, स्पेनिश, जो भी आप यहाँ पे लैंग्वेज ले लेंगे उसी के हिसाब से यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। ये दोनों ऑप्शन क्या है, ऑनलाइन काम करते हैं और मैंने अपना नेट ऑफ करके रखा है इसलिए यहाँ पे ये इस तरीके से आ रहे हैं। अगर आपने इंटरनेट ऑन करके रखा होगा तो जैसे मैंने अभी आपको बताया है
उसी प्रकार से ये यहाँ पे काम करेंगे। तो चलिए इन तीनों ऑप्शंस को हम यहाँ पे कट कर देते हैं और यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है हमारा उस पर चलते हैं, जो कि है हमारा कमेंट्स ऑप्शन। अब कमेंट्स ऑप्शन का मतलब बहुत ही सिंपल होता है कि आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा हो और उसके ऊपर आपको लगता है कि मुझे ये वर्ड गलत लिखा है, तो इसको जो भी जिसने भी ये लिखा है उसको बताना पड़ेगा कि ये गलत लिखा है। तो आप उस पर कमेंट पर जाके क्लिक कर दे और जो भी उसकी गलती हो यहाँ से आप उसे देख सकते हो। और उसके अलावा जैसे कि आपका देख सकते हो कमेंट बॉक्स कुछ इस तरीके से बना आया है। आपको लगता है कि ये कमेंट इतना सही है, अब इसके बाद मुझे कुछ नहीं लिखना, तो आप इस कमेंट को यहाँ पे इस तरीके से छोटा भी कर सकते हो और कहीं और उठा के लेके जाना हो तो कुछ इस तरीके से इसको उठा के कहीं और भी लेके जा सकते हो। फिर इसके बाद जैसे इस पे और लगाना है कमेंट, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया तो देखिए कुछ इस प्रकार से कमेंट बना गया। अब इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इस पे भी ऐसे कमेंट बनाना है तो इस पे भी कमेंट पे क्लिक कर देंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। उठा के थोड़ा सा इसको इस तरफ रख लेंगे तो ये इस तरीके से बना आ जाएगा। और थोड़ा सा ये एक्सेल को छोटा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से हमने कर लिया। फिर इसके बाद यहाँ पे अब जैसे इस पर भी कोई कमेंट डालना है तो हमने फिर से कमेंट पे क्लिक कर दिया तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ भी कमेंट बना आ गया। मैं इसको इस तरफ ले आता हूँ। फिर इस पर भी कोई कमेंट डालना है तो इस पर दोबारा से हमने कमेंट पे क्लिक किया और जो भी हमें कमेंट डालना हो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद जो अगले ऑप्शंस मिलते हैं हमें, जैसे कि देखिए हम पहले कमेंट पे हैं, हमें नेक्स्ट कमेंट पे जाना है तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है नेक्स्ट, आप इस पर क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ पे अगले अगले कमेंट्स पे आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से शिफ्ट होते जाएंगे। अगर आपको लगता है कि सबसे आखिरी वाले कमेंट पे हमें प्रीवियस पे जाना तो आप प्रीवियस पे क्लिक करते जाएंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से आप प्रीवियस कमेंट पे जो जिस पे भी आपको जाना हो आप इस तरीके से यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद जो अगला ऑप्शन मिलता है हमें वो मिलता है शो इन हाइट का। शो इन हाइट का मतलब ये होता है कि जैसे अभी आपका ये कमेंट कुछ इस तरीके से दिख रहा है, आप चाहते हो अभी ये ना दिखे तो बस हाइट पे क्लिक कर देंगे और शो पे क्लिक कर देंगे तो देखिए हाइड एंड शो इस तरीके से वो बंद होके ऐसे दिखेगा। फिर इसके बाद अगर आप चाहते हो किसी कमेंट को डिलीट करना, कि जैसे हमने इस पर कोई कमेंट डाला अब इसे हमें डिलीट करना है तो यहाँ पे एक डिलीट ऑप्शन भी होता है। आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से जैसे वो रेड यहाँ पे छोटा सा डॉट दिख रहा था वो यहाँ से गायब हो गया, मतलब यहाँ से कमेंट हट चुका है। फिर इसके बाद लगता है आपको कि सभी कमेंट्स को एक साथ आपको देखना है तो यहाँ लिखा है शो ऑल कमेंट्स, आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी कमेंट्स हो गए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से वो शो हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे प्रूफिंग ग्रुप क्या होता है, स्मार्ट लुक ऑप्शन क्या होता है, ट्रांसलेट ऑप्शन क्या होता है और कमेंट्स ग्रुप किस तरीके से काम करता है। अब इसके लिए हम एक एक्सेल शीट पे यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम रिव्यू टैब पे चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे वो देखते हैं जो लिखा है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट का मतलब ये होता है कि जैसे अभी आप ये शीट पे कोई भी चीज़ लिख सकते हो तो आप चाहते हो कि यहाँ पे अब कोई भी चीज़ ना लिख पाए तो उसे कहते हैं प्रोटेक्ट शीट, मतलब कि आपकी शीट को लॉक कर देना। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से एक पॉपअप विंडो आएगी। आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस दिख रहे होंगे, चेक यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट सेल्स, सेलेक्ट लॉक सेल्स और फिर यहाँ पे लिखा सेलेक्ट अनलॉक सेल्स। इन सभी को वो क्या करेगा, लिखने के लिए बंद कर देगा। जैसे कि हम यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं सिंपल सा 1 और यहाँ पे कर देते हैं ओके। कंफर्म कराने के लिए एक बार और डाल देते हैं और कर देते हैं ओके। तो अब क्या होगा कि आप चाहकर भी इस शीट पे कुछ भी लिख नहीं पाओगे। इसे ही कहते हैं प्रोटेक्ट शीट। अगर आप चाहते हो कि इसे दोबारा से हम अनप्रोटेक्ट कर दें तो यहाँ पे देखिए लिखा है अनप्रोटेक्ट शीट, आप इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे अपना वो दोबारा से पासवर्ड डाल दीजिए और ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से ये अब आप चाहेंगे तो जो भी जगह पे चाहो वो यहाँ पे लिख सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ लिखा है प्रोटेक्ट वर्कबुक। अब इसका मतलब ये होता है कि जैसे अभी आपके पास एक इस तरीके की शीट है, आप अगर यहाँ पे एक शीट और ले लेते हो, जैसे कि प्लस करके यहाँ पे एक शीट ले लेते हो, 2 शीट ले लेते हो, तो आप क्या चाहते हो कि जैसे यहाँ पे अब 3 शीट आ गई है, अब आप चाहते हो कि इसके अलावा और शीट ना आए तो यहाँ पे आप प्रोटेक्ट वर्कबुक पे जाइए, यहाँ पे सिंपल सा अपना पासवर्ड डालिए, ओके कर दीजिए, कंफर्म कराने के लिए एक बार और डाल दीजिए और फिर ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे अब वो पासवर्ड लग जाएगा और यहाँ पे आप देखिए अब शीट जो है वो इंसर्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने उसे प्रोटेक्ट करके रखा है। आप जैसे इसे अनप्रोटेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे डाल के पासवर्ड और ओके कर देंगे तो यहाँ पे आप जितनी भी आप शीट चाहें यहाँ पे और ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद यहाँ लिखा है शेयर वर्कबुक। शेयर वर्कबुक का मतलब ये होता है कि जैसे आपके जो सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि आपके पास ये एक सिस्टम है, आप किसी कंप्यूटर ही मतलब एक जगह पे काम करते हो तो सभी के जो सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे वो आपस में जुड़े होते हैं, मतलब एक वाईफाई या एक केबल से जुड़े होते हैं। तो आपका जो डाटा होता है, जैसे कि आपने ये जो डाटा बना के रखा है, आप चाहते हो किसी को भेजना, आपके अदर्स जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भेजना या अदर फ्रेंड्स को किसी को भेजना, तो आप यहाँ पे शेयर वर्कबुक पे जैसे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रूफिंग लिखा हुआ है। अभी मैं जैसे शेयर वर्कबुक पे क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है अलाउ चेंजेस बाय मूव यूजर द सेम टाइम, दिस ऑल्सो अलाउ वर्कबुक मीनिंग्स। अब इस पर आप क्लिक करके बस इसे कर दीजिए ओके, ठीक है, और इसको कर दीजिए सिंपल सा ओके। तो देखिए यहाँ पे प्रूफिंग के आगे शेयरिंग लिखा गया है। अब शेयर का मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी जो ये फाइल है, अब आप किसी को भी अगर भेजना चाहते हो तो आप उसे यहाँ पे डायरेक्टली भेज सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो और इसी को अगर आप चाहते हो कि अब किसी को नहीं भेजना है तो आप इसी पे दोबारा जाके क्लिक कर दें, यहाँ से इसे अनचेक कर दें और यहाँ पे दोबारा से ओके कर दें। तो ये दोबारा से देखिए यहाँ पे जो शेयर के मतलब प्रूफिंग के आगे शेयर लिखा हुआ था वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हट चुका है। फिर इसके बाद हम अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं जहाँ लिखा है प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक। अब इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी वर्कबुक को तो शेयर करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे किया था वही करना चाहते हो, लेकिन उसको पासवर्ड के साथ शेयर करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे सिंपल सा इस पे ऑप्शन को चेक कर देंगे और जो भी आपका पासवर्ड लगा रहा हो आप उसको पासवर्ड को लगा के यहाँ पे ओके कर देंगे और एक बार कंफर्म कराने के लिए फिर से ओके कर देंगे। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखिए अब ये जो शेयर होगी वो जो पासवर्ड अगर उस एम्प्लॉय या आपके जो भी दोस्त होगा उसको पता होगा तो वो उसे पासवर्ड डाल के यहाँ पे ओपन कर सकता है और जो भी उसको डिटेल इसमें चाहिए हो वो यहाँ पे ले सकता है। अगर आप चाहते हो कि वापस से अनप्रोटेक्ट मतलब अनशेयर हो जाए तो आप यहाँ पे दोबारा से क्लिक करें, पासवर्ड डाल दें और ओके कर दें। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से जैसे वहाँ पे प्रूफिंग के आगे शेयर लिखा रहा था अब वो यहाँ से हट चुका है। फिर इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन लिखा है अलाउ यूजर टू एडिट रेंज। अब इसका मतलब ये होता है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा यूजर है वो सिर्फ इतनी जगह पे ही काम करे और बाकी के सेल्स हम कर दें लॉक। तो उसके लिए हम करते हैं अलाउ टू एडिट रेंज। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से एक पॉपअप विंडो आएगी। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले न्यू ऑप्शन पे जाना है यहाँ पे और जो भी आपका पासवर्ड है, जैसे कि आप यहाँ पे एक पासवर्ड लगाना चाहते हो तो यहाँ पे आप एक पासवर्ड लगा दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, हमने कर दिया ओके, हमने कंफर्म कराने के लिए फिर से 1 लिख दिया, हमने कर दिया ओके। अब इसके बाद यहाँ लिखा है प्रोटेक्ट शीट, आप इस ऑप्शन पर जाके भी एक बार और पासवर्ड लगा दीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पे लगा दिया 2, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, कंफर्म कराने के लिए फिर से 2 लिख दिया और कर दिया ओके। तो अब इससे होगा क्या कि अगर आपको इस जगह पे कुछ एडिटिंग करनी है तो आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो वो टाइप नहीं होगा, लेकिन अगर आपको इस जगह पे कुछ लिखना है तो उसके लिए भी हमने एक पासवर्ड लगाया है। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो वो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि ये आप पासवर्ड डालिए। जैसे कि हम यहाँ पे 1 लिख देंगे और यहाँ पे ओके जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे अब अगर मैं कुछ भी चेंजेस करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इतनी जगह पे बस चेंजेस कर सकता हूँ, बाकी किसी भी जगह पे अगर मैं कुछ लिखने की कोशिश करूँगा तो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको यहाँ बता दिया है कि बस इतनी जगह पे चेंजेस होने चाहिए और बाकी की अन्य जगह को हमें लॉक करना था, तो हमने कुछ इस प्रकार से इसको कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर अगर इस पासवर्ड को आपको हटाना तो यहाँ पे अनप्रोटेक्ट पर जाके ये जो पासवर्ड हमने लगाया है बाहर की शीट के लिए इसको आप यहाँ पे कंफर्म करके ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से अब यहाँ पे जो भी अगर आप लिखना चाहोगे, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने पासवर्ड गलत डाला था, यहाँ पे पासवर्ड डाल के ओके कर दीजिए तो ये इस तरीके से अनप्रोटेक्ट हो जाएगा और जो भी आपको लिखना हो फिर यहाँ पे आप इस तरीके से लिख पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस बिल्कुल कमेंट की तरह ही काम करता है, लेकिन यहाँ पे होता यह है कि आप यहाँ पे कोई भी कमेंट या कुछ भी इस तरीके से लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको ट्रैक चेंज पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे हाईलाइटिंग चेंजेस पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ट्रैक चेंज विदाउट एडिटिंग, इसको ऑन करके यहाँ पे करना पड़ेगा ओके। जैसे ही आप ओके कर दोगे अब आपको कोई भी जहाँ पे टेक्स्ट लगता है कि गलत लिखा है तो आप उसको चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से एक छोटी सी डॉट बनी आ जाएगी। देखिए यहाँ पे इस तरीके से अगर मैं कुछ भी जगह पे कुछ भी लिखता जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए वो एक तरीके से मैं शीट में कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से वो उसको हाईलाइट करके बॉर्डर्स में और उसके कलर में यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। अब आपको लगता है कि आपने सभी चेंजेस कर दिए हैं और फिर उसके बाद आप दोबारा इसी पर जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट एंड चेंजेस, मतलब एक्सेप्ट और रिजेक्ट और चेंजेस, मतलब कि जो भी आपने चेंजेस किए होंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे इतने सारे चेंजेस किए हैं, हमें लगता है कोई चेंजेस ठीक नहीं थे, हमें दोबारा से पहले जैसा ही चाहिए, तो आप यहाँ पे एक्सेप्ट, रिजेक्ट और चेंजेस पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये पॉपअप विंडो आएगी, इसको आप ओके कर देंगे और इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये बना आएगा कि सबसे पहले हमने इसको किया था इससे पूछेगा ये कि आपको इसको एक्सेप्ट करना है, जैसा आपने इसको रखा है इसको ऐसे ही रखना है, या आप चाहते हो इसे रिजेक्ट करना। तो आप जैसे रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वैसे ही हो जाएगा जैसे ये पहले था,
लेकिन अगर आपको लगता है कि इसको एक्सेप्ट करना चाहिए तो आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे ये उसी तरीके से आ जाएगा। और अगर आपको लगता है कि सभी जगह जैसे हमने रखी थी वैसी चाहिए हमें, तो एक्सेप्ट ऑल कर लेंगे, तो वो हर एक जगह को वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे जैसे पहले था वैसा ही चाहिए, तो यहाँ पे रिजेक्ट ऑल कर देंगे, तो वो उस तरीके से उनको सभी को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि देखिए मैं एक्सेप्ट ऑल करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे जितनी भी जगह थी उसने सबको देखा और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। और अगर मैं वहीं आके उसको अगर रिजेक्ट कर देता तो वहाँ पे वो रिजेक्ट भी हो जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे ट्रैक चेंज किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स।